अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर नदीम इकबाल, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। आज हम डिस्कस करेंगे बुक 1 से चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमारे पास मेन टॉपिक हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास जो मेन टॉपिक हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे पास फैक्टोरियल पर। फैक्टोरियल का कंसेप्ट सबसे पहले क्रिस्टीन क्रैम ने दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फैक्टोरियल है इसका हमारे पास मतलब क्या है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन। यहां पे सबसे पहले n मैंने यहां पे यूज किया, n पे कंडीशन है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। याद रखिएगा कि जो फैक्टोरियल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही ऑपरेट किया जा सकता है। देन द प्रोडक्ट n-1 n-2 अप टू 1 इज डिनोटेड बाय। हम फैक्टोरियल को दो नोटेशन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले n और उसके आगे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया, और दूसरी नोटेशन है ये l लिख के हम उसके ऊपर n यूज करेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, रीड एज n फैक्टोरियल। इसको पढ़ा जाएगा n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट मैंने यही प्रोडक्ट जो है यहां पे मेंशन किया, n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि हम ये वाला n यूज ना करें तो ये प्रोडक्ट रह जाएगा यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये प्रोडक्ट होगा फ्रॉम n-1 अप टू 1। तो इस फैक्टोरियल को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, जो कि हमने यहां से 1 से लेकर n-1 तक इसको कंबाइन करके फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, और ये जो हमारे पास n है ये एज इट इज। इसी तरह अगर हम चाहें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट फ्रॉम n टू दिस टर्म, अगर हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें n-2 फैक्टोरियल, और जो ये हमारे पास स्टार्टिंग टू टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज लिख लें, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल। हमारा कहने का मकसद ये है कि हम n फैक्टोरियल को जितना चाहें, जितने स्टेप्स तक चाहें, हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे n की जगह कोई नंबर्स यूज करें तो हमारे पास इसको लिखा जा सकता है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल से मुराद है कि हमने 1 से स्टार्ट करना है और ये प्रोडक्ट होगा फ्रॉम 1 टू 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। इसी तरह 2 फैक्टोरियल, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 तक लेके जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल से मुराद है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 3 फैक्टोरियल में हम 3 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 1 लेस करते चले जाएंगे अप टू 1, तो 3 आया, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 4 फैक्टोरियल की, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 1 लेस करते चले जाएंगे अप टू 1, तो 4 लिखा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और अगर हम इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 24 आ जाएगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेक। तो स्टूडेंट हमने देखा कि 1 से लेकर 4 तक हमारे पास फैक्टोरियल हैं। अगर हम उसको ओपन फॉर्म में लिखें तो उनकी क्या वैल्यूज आती हैं। स्टूडेंट हमें इस चैप्टर में यूज करना पड़ेगा 0 फैक्टोरियल। तो याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, और ये एज अ ऑब्जेक्टिव एनुअल पेपर में यूज किया जाता है, या उसमें एज अ ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 0 का फैक्टोरियल है वो 1 क्यों है। तो यहाँ पे मैं 2 अप्रोचेस को डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट अप्रोच, अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर मैं 24 को 4 पे डिवाइड करता हूं तो 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि इक्वल टू 6 है। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6, जो कि 3 फैक्टोरियल है। इसी तरह अगर हम फिर से बैक पे जाएं, डिवाइडेड बाय 3 करें, तो 6 को 3 पे डिवाइड करने से हमारा रिजल्ट 2 आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये 2 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। इसी तरह बैक पे जाएं, नेक्स्ट स्टेप पे, अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 2 को 2 पे डिवाइड करने से रिजल्ट 1 आएगा, जो कि 1 फैक्टोरियल है। इसी तरह अगर हम एक स्टेप और बैक पे जाएं तो 2 के बाद हमें 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 1 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है, और इसी तरह हमारे पास 1 से पीछे हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 0 फैक्टोरियल। अगर इस अप्रोच से देखें कि हमने बैक डिवाइड किया है और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो मैं 3 यूज किया, फिर 2 यूज किया, फिर 1 यूज किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आ गया। सेकंड अप्रोच, यहां पे हमने लिखा कि जो हमारे पास फैक्टोरियल है हम उसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो मैंने दोबारा से ये यूज किया, इसको हम डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल भी कहते हैं।
अगर इस स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं n इज इक्वल टू 1, मैंने यहां पे n की जगह 1 यूज किया तो लेफ्ट साइड पे 1 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह मैंने n की जगह यहां पे दोनों जगह पे 1 1 यूज किया। अगर आप इस फैक्टर पे और करें 1 माइनस 1 0 के बराबर होता है, तो यहां पे मैंने 0 फैक्टोरियल लिख दिया। अब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में मुझे यहां पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट नजर आ रहा है, उनमें से फर्स्ट फैक्टर है 1 और सेकंड फैक्टर है 0। हम जानते हैं कि जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो 1 जब 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा यहां पे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहां से पता चला कि 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 के इक्वल है। तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के क्वेश्चंस हैं कि हमें क्वेश्चन फैक्टोरियल फॉर्म में दिया जाए और सिंप्लीफाई करके हम उसको एवेल्युएट कर लें, उसकी जो वैल्यू बनती है वो फाइंड आउट कर लें। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ नंबर कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट दिया जाए और उसको हमें फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका हम क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज किया है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट तरीकाकार ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में आपको मैक्सिमम नंबर नजर आ रहा है, हम न्यूमिनेटर में दिए गए फैक्टोरियल को उतने स्टेप्स तक ओपन कर लेंगे। तो हम यहां पे 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। हम अब जो 7 से 1 तक का प्रोडक्ट है उसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेंगे और ये जो 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है इसको हम कट कर देंगे 7 फैक्टोरियल से। तो हमारे पास रह गए हम 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 72 बनता है और 72 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट आ गया 720। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। सेम मैंने इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले मैं इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करता हूं। अगर हम 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 7 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास दो नंबर्स के फैक्टोरियल हैं, 2 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। तो इनमें से 7 फैक्टोरियल मैक्सिमम है। तो हम जो न्यूमिनेटर में मौजूद 9 फैक्टोरियल है इसको ओपन कर लेंगे। दो स्टेप्स तक 9 लिखा, 9 के बाद 8 के बाद 7 फैक्टोरियल। चूंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल है तो इससे आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है और हम नेक्स्ट स्टेप पे 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास 9 और 8 का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में 2, तो 2 को कटिंग की जा सकती है 8 से, तो कटिंग करने पे हमारे पास 4 बच जाएगा। तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा वो 36 हो जाएगा। इसी तरह इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल एंड 15 माइनस 15 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 15 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने से 0 बचेगा और साथ हमने इसको फैक्टोरियल मेंशन कर दिया। तो चूंकि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम नंबर भी हमारे पास 15 है और न्यूमिनेटर में भी 15 है तो मैं 15 को 15 से कट कर दूंगा। कटिंग करने के बाद न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 बचा और डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल, तो ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। जैसा कि हमने यहां पे देखा कि 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल है तो हमने 0 फैक्टोरियल की जगह 1 प्लेस किया और 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट दिया जाए और हमें कहा जाए कि उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसके लिए क्या प्रोसेस करेंगे। तो यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17। तो तरीकाकार ये किया जाता है कि जो लास्ट नंबर है हम इस नंबर में से 1 लेस करते हैं। तो लास्ट नंबर हमें यहां पे 17 नजर आ रहा है, अगर 17 में से मैं 1 लेस करता हूं तो ये 16 बनेगा। तो आपने जो नंबर 1 लेस करने के बाद हमें हासिल होगा हम उसका फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में भी यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, यानी कि आपने उस नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया 20 से लेकर 1 तक का। कैसे? 20 से 17 तक प्रोडक्ट आपके सामने नजर आ रहा है। 16 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट फ्रॉम 16 टू 1, तो एक्चुअली ये 20 से 1 का प्रोडक्ट बन गया। तो हम यहां पे मौजूद जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में लिख दिया करेंगे और डिनोमिनेटर पहले ही से फैक्टोरियल फॉर्म में है तो इसकी जो फैक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी वो 20 फैक्टोरियल ओवर 16 फैक्टोरियल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 माइनस 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49 और डिनोमिनेटर में दिया गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट नंबर है
हम इस नंबर में से 1 लेस करेंगे, तो 49 में से 1 लेस करने से 48 बनता है। तो आपने 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आप इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर में जो मैक्सिमम नंबर है, जो कि यहां पे हमें 52 नजर आ रहा है, आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे 52 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट है फ्रॉम 1 to 4। हमारे पास इसको लिखा जा सकता है 4 फैक्टोरियल, और जो 48 फैक्टोरियल है ये ऑलरेडी फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ लिख देंगे 48 फैक्टोरियल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, ये इन टर्म्स ऑफ एन है और ज्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड में यूज आते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस, वो एन वाले क्वेश्चंस ज्यादा सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। हमारे पास दिया गया न्यूमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल n into n-1। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं 3 to 1। तो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट टर्म है हमारी, हम इस लास्ट टर्म में से 1 लेस करेंगे, तो n-1 में से 1 लेस करने से n-2 बनेगा। तो आपने n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर दें। उसके बाद इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो न्यूमिनेटर में क्या यूज हुआ है। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर यूज हुआ है n+1, तो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे n+1 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट है फ्रॉम 3 to 1, तो इसको 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है और n-2 ऑलरेडी फैक्टोरियल फॉर्म में दिया गया, तो ये हम n-2 फैक्टोरियल इसके साथ मेंशन कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, यहां पे प्रोडक्ट दिया गया है n-1, n-2, n-r+1। तो प्रोसेस क्या बताया था कि लास्ट टर्म में से 1 लेस करेंगे। जब मैं इसमें लास्ट टर्म में से 1 लेस करता हूं, यानी कि -1 करता हूं, तो -1 + 1 से कट हो जाएगा और हमारा जो नंबर बनता है वो n-r बनेगा। तो n-r फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर में यहां पे मैक्सिमम नंबर क्या यूज हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर है n, तो हम न्यूमिनेटर में यूज करेंगे n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में n-r फैक्टोरियल जो है वो ऑलरेडी फैक्टोरियल फॉर्म में है, तो ये आप ऐसे ही प्लेस कर देंगे n-r फैक्टोरियल। तो उम्मीद है कि आप फैक्टोरियल का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।